जिनको जिनको लगता है भोजपुरी में कि भाई साहब हम ही चला रहे हैं पूरा इंडस्ट्री को, तो उनको मालूम चलना चाहिए कि पवन सिंह असली स्टार हैं। पवन सिंह अभी भी और कई सालों तक स्टार रहने वाले हैं। जलवा नहीं था, वो जलजला था। भोजपुरी को जिन लोगों ने ये समझकर हमेशा इग्नोर किया कि भाई ये भाषा तो किसी सूची में शामिल नहीं है और इन भाषाओं में अगर गाना बनता है तो सिर्फ गंदा बनता है, एक आदमी गया और ऐसे हाथ उठाकर बता दिया कि कौन राजा होता है। पवन सिंह की औकात अगर किसी को नापनी और हैसियत, तो जाके देखिए सनहिया लगाओ गाना यूट्यूब पर और कमेंट सेक्शन खोलिए और वहां लिख रहा है सब, ये पवन भैया इंटरव्यूआ देख के आए हैं। उसके बाद उसी पॉडकास्ट में पवन सिंह एक गाना किए थे, गाना का जिक्र किए थे अक्षरा वाला, कि पवन सिंह के गाना बजा के जाके सर्च करिए यूट्यूब पे वो गाना और कमेंट सेक्शन में उस गाना पे जाइए वेद बाबू, वहां लिखा हुआ है कौन कौन भाइयों पॉडकास्ट देखने के बाद आया है। उनको भाजपा बोली कि माहौल खराब हो गया है, आप बैकआउट करिए, और पार्टी जो टिकट दी थी वो खुद तो बोल नहीं सकती थी कि पवन सिंह तुम मत लड़ो, तो वो उनसे बुलवा दी। और एटीट्यूड इतना चरम पर है कि वो कहता है वो आदमी कि हम अपनी मां को बोले थे कि चुनाव लड़ेंगे और लड़के दिखा दिए। शुभांकर मिश्रा उस वक्त कोट करते हैं कि आप तो हर में किया, अगल बगल का 2-3 को सीट हरवा दिए। पवन सिंह से पूछा गया कि अक्षरा सिंह से प्यार करते हैं कि नहीं, हाँ या ना बताइए, तो पवन सिंह बोले कि आज तक कोई रिश्ता ऐसा नहीं रखा हूं जिसमें मैंने गद्दारी की हो। मतलब क्या था, मुंबई चक्किंग रोहित होता है ना, तो भोजपुरी चक्किंग अब पवन कहलाएगा। और जो लोग पवन को स्टार नहीं मानते थे वो लोग स्टार अब उनको मानना चाहिए। इतना जलवा, अरे भाई शुभांकर मिश्रा जी ना 60-70 हजार सब्सक्राइबर अब तक बढ़वा चुके हैं और हम गारंटी दे रहे हैं कि पवन सिंह के पॉडकास्ट से भाई साहब के न्यूज चैनल का 2 लाख सब्सक्राइबर और बढ़ने वाला है। यह है जलवा पवन सिंह का। पवन सिंह आरा से निकलकर क्यों आज रोल्स रॉयस में और BMW में और लैंड रोवर के लायक, रेंज रोवर के लायक बन गए हैं। तो पवन का जो व्यक्तित्व है वो बहुत शानदार है और इसी व्यक्तित्व से भोजपुरी भाषा को उतना फायदा हुआ है और हमको लगता है जितना हुआ है उससे 3 गुना और होना बाकी है। पवन सिंह और शुभांकर मिश्रा का यूट्यूब पर पॉडकास्ट आता है और ये पॉडकास्ट कितना हिट रहा इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये पॉडकास्ट प्रीमियर हो रहा था तो एक साथ 50,000 से अधिक लोग इसको देख रहे थे। और उसके अलावे आलम यह कि पवन सिंह खुद के कई गानों को पछाड़ देते हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। महज 5 घंटा में ये पॉडकास्ट जो है 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर जाता है। और उसके बाद जहां जाइएगा आप सोशल मीडिया पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए, अगर पवन सिंह की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चर्चा चल रही है कि पवन सिंह और शुभांकर मिश्रा का पॉडकास्ट कितना हिट रहा था। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पवन सिंह का यह पॉडकास्ट किस मायने में खास रहा और इससे भोजपुरी को और क्या क्या फायदा होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल, हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने देखा पॉडकास्ट? हाँ देखे। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि शुभांकर मिश्रा के साथ जो पॉडकास्ट आया पवन सिंह का, मात्र 5 घंटे में 1 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर गया। अभी 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुका है उस पर, 31 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, वो जलवा नहीं था, वो जलजला था। भोजपुरी को जिन लोगों ने ये समझकर हमेशा इग्नोर किया कि भाई ये भाषा तो किसी सूची में शामिल नहीं है और इन भाषाओं में अगर गाना बनता है तो सिर्फ गंदा बनता है, एक आदमी गया और ऐसे हाथ उठाकर बता दिया कि कौन राजा होता है। हम पवन सिंह का तारीफ करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भोजपुरी का तारीफ करेंगे। पवन सिंह उस इंटरव्यू में 2-3 बार पॉडकास्ट में बोले हैं कि हम बॉलीवुड में चल जाएं, हम टॉलीवुड में चल जाएं, हम इटली चल जाएं, हम फ्रांस चल जाएं, लेकिन अगर हम गए हैं कहीं पर और उसका आधार कोई पूछे तो उसका आधार भोजपुरी है। तो पहला बात यह कि शुभांकर मिश्रा का पॉडकास्ट बहुत लोगों के साथ किए हैं और पवन सिंह से बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको लगता है कि बाप रे बाप सुपरस्टार हैं और अब पति हैं, खरबपति हैं। पवन सिंह के पास कोई 1,000 करोड़ का संपत्ति नहीं है वेद बाबू, लेकिन जाके देखिए जलजला किसको कहते हैं। जलवा नहीं कहिए, वो जलजला था। यूट्यूब पर आया और पागल हो गया बिहार, यूपी, झारखंड का लोग। और जाके उसका कमेंट सेक्शन देखिए, आपको एक आध दुक्का कमेंट मिलेगा जो बहुत हेटिज्म वाला है या नफरत वाला है, वरना पवन भैया का नारा जो कमेंट में लग रहा है, अगर वो आदमी आकर जमीन पर सही में नारा लगा दे जो काराकाट में लग रहा था, तो बहुत लोग हिल जाएगा सुनकर कि बाप रे स्टारडम और सुपरस्टार इसको कहते हैं। और इंटरव्यू में क्या नहीं था, हर सवाल वो आदमी पूछा और पवन सिंह ने जवाब दिया। और समझिए ना कि पवन सिंह के उस पॉडकास्ट का कितना बड़ा मायना है कि हम लोग बैठकर भी उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पवन सिंह का वो पॉडकास्ट वाकई में ये बताने वाला था कि असली स्टार कौन है। जिनको जिनको लगता है भोजपुरी में कि भाई साहब हम ही चला रहे हैं पूरा इंडस्ट्री को, तो उनको मालूम चलना चाहिए कि पवन सिंह असली स्टार हैं। पवन सिंह अभी भी और कई सालों तक स्टार रहने वाले हैं। और ये ऐसा क्यों, तो जाके आप पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उस आदमी का जवाब। और उस आदमी का जवाब सुनकर आपको लगेगा अरे बाप रे, पवन सिंह एक जवाब उसमें था
कि कंधा जो है दागी हो जाता है। आपके कई लोग इस बात को कनेक्ट कर सकते हैं। वो बोले कि हम बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं, क्या बताएं, गलत हो जाता है, हम चाहते नहीं है। आप समझिए इस बात का। तो जितने भी लोग हैं दिल टूटे आशिक हो गए या कुछ हो गए, पवन सिंह से पूछा गया कि अक्षरा सिंह से प्यार करते हैं कि नहीं, हाँ या ना बताइए। तो पवन सिंह बोले कि आज तक कोई रिश्ता ऐसा नहीं रखा हूं जिसमें मैंने गद्दारी की हो। मतलब क्या था, मतलब उन्होंने ये कहा कि हम बहुत प्यार करते हैं अक्षरा सिंह से, इसका मतलब ये ना हुआ। तो पॉडकास्ट क्या होता है और भोजपुरी का ताकत क्या होता है, ये उस पवन सिंह के पॉडकास्ट से आप सीख सकते हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि भोजपुरी का सही में मुंबई चक्किंग रोहित होता है ना, तो भोजपुरी चक्किंग अब पवन कहलाएगा। और जो लोग पवन को स्टार नहीं मानते थे वो लोग स्टार अब उनको मानना चाहिए। इतना जलवा, अरे भाई शुभांकर मिश्रा जी ना 60-70 हजार सब्सक्राइबर अब तक बढ़वा चुके हैं। और हम गारंटी दे रहे हैं कि पवन सिंह के पॉडकास्ट से भाई साहब के न्यूज चैनल का 2 लाख सब्सक्राइबर और बढ़ने वाला है। ये है जलवा पवन सिंह का। दिन बढ़ गया, 2.99 मिलियन था, 3 मिलियन क्रॉस। ये है जलवा पवन सिंह का। तो 2-4-5 लाख सब्सक्राइबर जो आदमी एक पत्रकार को दिलवा दे रहा है, वो आदमी अपने गाने पर अगर कह रहा है कि हम 100 मिलियन का केक काटते हैं तो बुरा नहीं है। तो पवन है, इसमें कोई गुंजाइश ना कभी थी ना कभी है, और हमको लगता है भविष्य में कभी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये कि पवन सिंह के बारे में जब स्त्री 2 गाना आया था तो लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि लकीर खींच दिए। पवन सिंह उस पॉडकास्ट में ये बताए हैं कि 2 फिल्मों के लिए बातचीत चल रही है हिंदी में, फिर बड़े बी प्राक और बादशाह के साथ गाने की बातचीत चल रही है, तो इससे भोजपुरी को क्या फायदा होगा? देखिए, हम आपको बहुत पहले भी बताए थे, फिर से बता रहे हैं। अगर पवन सिंह या फिर भोजपुरी का कोई भी सुपरस्टार किसी अन्य इंडस्ट्री में जिसका वॉल्यूम, जिसका ज्यादा वो है कमाई का जरिया जाता है, तो भोजपुरी को उससे इनडायरेक्टली फायदा है। क्योंकि उसके नाम के पहले लिखा जाएगा भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह। क्योंकि वो कहाँ भोजीवुड के लोग कहता है ना, तनी स्टाइलिश बोलने के लिए। तो भोजीवुड किंग पवन सिंह जब वहां लिखा जाएगा तो अपने आप लोग सर्च करेगा कि भोजीवुड क्या है, और जब भोजीवुड की बात होगी तो अपने आप भोजपुरी आ जाएगा। तो अगर पवन सिंह कहीं भी जाकर बेहतर काम करते हैं तो भोजपुरी का नाम होना एकदम लाजमी है। और सबसे गौरव की बात यह है ना, आप एक परसेप्शन चलता है पवन के बारे में कि पवन सिंह बड़ा एटीट्यूड वाला आदमी है, दारू पी के ड्रामा करता है। अब शुभांकर मिश्रा पूछे कि दारू पीता तो मत पीजिए, फैन लोग आपका कह रहा है, तो पवन सिंह बड़ा, मतलब जिस लिहाज में वो आदमी जवाब दिया उससे मालूम चलता है कि उस आदमी का ऑरा कितना बड़ा है और वो आदमी किस तरीके से सोचता है। तो पवन सिंह का ये जो इंटरव्यू है ना, पवन सिंह इस इंटरव्यू से अपना वाकई में एक सही में इस बार लकीर खींचे हैं। एगो तो लकीर होता है गाना वाला लकीर, एगो लकीर होता है सफलता का लकीर, एगो लकीर होता है अपना वाला लकीर। तो वो अपना वाला लकीर खींचे हैं। देखिए, पॉडकास्ट तो उसी चैनल पर खेसारी जी का भी हुआ है, पॉडकास्ट तो वहीं पर जाकर अक्षरा जी भी रो रही थी। तो पवन सिंह है। और जिस तरीके से उस आदमी ने अपने आप को इस इंटरव्यू में उजागर किया है, वो ये बता रहा है कि पवन सिंह आरा से निकलकर क्यों आज रोल्स रॉयस में और BMW में और लैंड रोवर के लायक, रेंज रोवर के लायक बन गए हैं। तो पवन का जो व्यक्तित्व है वो बहुत शानदार है, और इसी व्यक्तित्व से भोजपुरी भाषा को उतना फायदा हुआ है, और हमको लगता है जितना हुआ है उससे 3 गुना और होना बाकी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और पॉलिटिक्स को लेकर के पवन सिंह के मन में अभी भी टीस दिखाई दे रही थी इस पॉडकास्ट में। अरे भाई, हम तो हतप्रभ रह गए, हम भी लाइव देख रहे थे। अरे हम नहीं थे पटना में, लेकिन इतना माहौल जो बना था, और अरे जो गाना गाया सनहिया लगा वाला, आप सुनिए, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। हम 2-3-4 ऐसे दोस्त हैं जिन लोगों ने, जो हमारे दोस्त हैं, उन लोगों ने भोजपुरी गाना सुना ही नहीं है, वो गलती से लॉलीपॉप वगैरह सुन चुके हैं। हम उनको बोले, भेजे रील भेजे और बोले कि भाई सुनो, बस ये गानवा का लाइनवा सुन और बताओ कि कैसा कान को लगा। वो फोन करके गाना का लाइन नहीं सुना है, गानवा गा दिया कि अरे यार क्या प्यारा गाना। वो यूट्यूब पे जाकर गानवा सुना, ओकरा बाद पवन सिंह की औकात अगर किसी को नापनी और हैसियत, तो जाके देखिए सनहिया लगाओ गाना यूट्यूब पर और कमेंट सेक्शन खोलिए, और वहां लिख रहा है सब, ये पवन भैया इंटरव्यूआ देख के आए हैं। ओकरा बाद उसी पॉडकास्ट में पवन सिंह एक गाना किए थे, गाना का जिक्र किए थे अक्षरा वाला, कि पवन सिंह के गाना बजा के जाके सर्च करिए यूट्यूब पे वो गाना, और कमेंट सेक्शन में उस गाना पे जाइए वेद बाबू, वहां लिखा हुआ है कौन कौन भाइयों पॉडकास्ट देखने के बाद आया है। लगातार लाइन से लिखा हुआ भाई। तो आप समझिए कि उस आदमी का ऑरा कितना बड़ा हो गया है। बाकी पॉलिटिक्स पे कहिएगा, हम भी हतप्रभ रह गए कि बाप रे बाप, सबको लग रहा था कि पवन सिंह डरा के भाग गए थे। पवन सिंह को कहा गया कि बे हटो, पवन सिंह सोचे कि हम हार जाएंगे तो भाग गए। मालूम ही नहीं था किसी को कि पवन सिंह भागे नहीं थे, उनको कहा गया कि आप भाग जाइए। उनको भाजपा बोली कि माहौल खराब हो गया है, आप बैकआउट करिए, और पार्टी जो टिकट दी थी वो खुद तो बोल नहीं सकती थी कि पवन सिंह तुम मत लड़ो, तो वो उनसे बुलवा दी। और एटीट्यूड इतना चरम पर है कि वो कहता है वो आदमी कि हम अपनी मां को बोले थे कि चुनाव लड़ेंगे, और लड़के दिखा दिए। शुभांकर मिश्रा उस वक्त कोट करते हैं कि आप तो हर में किया, अगल बगल का 2-3 गो सीट हरवा दिए।
जो आरा का जिक्र हुआ और जगह जिक्र हुआ, तो ये आदमी, ये उसकी ताकत है उस आदमी की। और क्या है इससे आप समझिए कि अगले जवाब में उस आदमी ने ये कहा कि चिंता मत करिए, अगली बार भी लड़ेंगे। वो आदमी ये भी कहा कि हमको नहीं पता पार्टी वार्टी सब कुछ, हमको पता है कि हम लड़ेंगे, कहा है कि हम बोले हैं लड़ेंगे। तो ये हिसाब है उस आदमी का। और एक नए पवन सिंह का अवतार, जन्म जो भी कहिए आप, मतलब नया पवन सिंह लोगों के सामने आया, जिस पवन सिंह ने पत्रकार के बात को लमसम 2 घंटा सुना, जिस पवन सिंह ने उन तमाम सवालों का सामना किया जिससे वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत गलत फील कर रहे हो, चाहे अनकंफर्टेबल टाइप उनको लग जाए, लेकिन जवाब उस आदमी ने दिया है। तो ये उस आदमी की ताकत है वेद बाबू, और नए पवन का स्वागत करना चाहिए भोजपुरी के तमाम दर्शकों को। क्या लगता है कि ये पॉडकास्ट से भोजपुरी में कितना बदलाव आने वाला है? और कुछ चर्चाएं चल रही थी कि विवाद खड़ा होने वाला है बहुत सारा, उसके बारे में क्या? विवादवाद देखिए, विवादवाद तो देखिए, अच्छा देखिए, हमको लगता है, अच्छा हनी सिंह और बादशाह का विवाद दिख रहे हैं। हनी जी कह रहे हैं कि बादशाह इज माय क्लाइंट, आई विल नॉट वर्क विथ हिम। बादशाह कह रहा है तो हम तो उसे जन्मे नहीं करते हैं। बादशाह लिख दे रहे हैं कि किसी का कमबैक नहीं हो रहा है, उस पर तो कोई नहीं बोल रहा है। तो विवादवाद होता है व्यूअरशिप के लिए। और सुनिए, विवाद क्यों नहीं होगा जब 2 आदमी सिंगर है, हनी सिंह और बादशाह का भी गाना जा रहा है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, इनका नया गाना आया है ग्लोरी, हनी सिंह का, सुनिएगा, बड़ा प्यारा गाना है। तो एक सुपरस्टार 2 सुपरस्टार बढ़ रहे हैं आगे, कहीं क्लैश हो ही जाएगा। पैरेलल तो होता नहीं है, वो डायगोनल होता है, यहाँ कट ही जाता है। तो पवन खेसारी में भी वही हो सकता हो। लेकिन इसमें एक और बात है कि जिस तरीके से उस आदमी ने हैंडल किया इस विवाद को, इस इंटरव्यू में, वो बोला वो आदमी कि खेसारी दिल के बुरे नहीं है, खेसारी हमको खोदते हैं। उसके बाद वो आदमी ये भी बोला कि खेसारी को हम कॉम्पिटिटर मानते ही नहीं है, और खेसारी लाल यादव या फिर कोई भी आदमी अगर इंटरव्यू दे, कुछ गलत बोले तो हमको उससे मतलब नहीं, हमको पता है क्या मतलब है। अब किसी भी चीज का जब वेद जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक बड़ा पत्रकार बनना है, तो आप सोचेंगे कि हम 2 साल 3 साल पत्रकारिता करें और बहुत बड़ा नाम मेरा हो जाए, हमको चीफ मिनिस्टर अपना सलाहकार बना लें, मीडिया एडवाइजर। ऐसा नहीं हो सकता वेद जी, आप 3 साल में नेशनल एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर नहीं बन सकते हैं। तो उसके लिए ये इतिहास लिखा जा रहा है, जिसको नहीं पता हम उसको रिमाइंड कर रहे हैं। ऐसे ही इतिहास लिखा जाता है। शुभांकर मिश्रा को कोई, हम नहीं कह रहे हैं कि उतना बड़ा कोई वो हो गए हैं कि कुछ कर देंगे, लेकिन ये शुरुआत है। अब हो सकता है ना कि कोई पॉडकास्ट करे जो बहुत बड़ा आदमी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा मीडिया एजेंसी या बड़ा अखबार विदेश से आए और कहे कि हम इस भोजीवुड के आदमी को कवर करते हैं, तब समझिए भोजपुरी कहां पहुंच जाएगा। तो इतिहास क्या है? इतिहास एक साइमल्टेनियस और स्लो प्रोसेस है, उसको लिखने में टाइम लगता है। 2-4-50 साल का इतिहास जो है उस समय से लिखाता है, वही लिखाना शुरू हो गया है। और ये सब क्या होगा? ये सबसे सिर्फ एक ही चीज को फायदा होगा, वो है हमारी भाषा को, वो है हमारे इस इंडस्ट्री को, जहां पर आज चंद लोग हैं, वहां हजारों लोग और करोड़ों लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर नौकरी पाएंगे। और पवन तो पवनवा है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इनका मानना है कि भोजपुरी में पवन सिंह इतिहास लिखना शुरू कर चुके हैं, और ये इतिहास जो है लंबा सालों तक लिखा जाएगा। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, इस बातचीत को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा। और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।